हपांगी ट्रैवल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये ब्लॉग मैंने स्पेशली एक इंफॉर्मेशन देने के लिए बनाया है और ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी सर्बिया एम्बेसी में अपना पासपोर्ट जमा कर रखा है, चाहे वो इंडिया में कर रखा हो या दूसरी कंट्रीज में जमा कर रखा हो। ये सिर्फ ब्लॉग उनके लिए है स्पेशली, तो जिन लोगों के लिए वर्दी इनफ ना हो वो इग्नोर कर सकते हैं। अप्रूव हो गया है मैम और हमने एम्बेसी में जमा भी करा दिया है, लेकिन मोर देन 40 डेज हो गए हैं, मोर देन 60 डेज हो गए हैं, लेकिन अभी तक भी वीजा हमारा स्टैंपिंग होकर आया नहीं है। तो मैं इसे शुरुआत से आपको समझाती हूँ सो दैट द थिंग्स वुड बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इजी रहेगा आप लोगों के लिए समझने के लिए। पहला स्टेप ये है कि जब भी ऑनलाइन आपका अप्रूव हो जाता है, आप वीएफएस में बिना किसी, स्पेशली इन इंडिया, तेरहार और इन सब साइड में बाकू, तेरहार और बाकी जितनी भी हैं उनमें आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी। और अपॉइंटमेंट सिस्टम का ये है कि आपको वहां पर मेल करके अपॉइंटमेंट लेना होता है, बट दैट इज नॉट मैंडेटरी। मतलब ये उनका प्रोसीजरिकल नहीं है। अगर पॉसिबल है तो आप उन्हें कोरियर कर सकते हैं। तो पहली बात, आई होप ये क्लियर हो गई होगी आपको कि अगर आपका अप्रूव हो गया है तो आप एम्बेसी में अपना पासपोर्ट कोरियर कर कर भेज सकते हैं। एम्बेसी का एड्रेस डालिए, जो डॉक्यूमेंट आपने ऑनलाइन अप्रूवल के टाइम पे अपलोड किए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, 2 फोटोग्राफ, ये सब चीजें ही चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। नेक्स्ट वन, अगर कोरियर नहीं कर सकते हैं तब आप अपॉइंटमेंट के लिए ट्राई कर सकते हैं अगर वहां चाहिए आपको। बट इंडिया में ये अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। इंडिया में बहुत अच्छा सिस्टम है कि आप बिना अपॉइंटमेंट के सिर्फ मंडे टू फ्राइडे फ्रॉम 10 to 1 o'clock के बीच में अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स आप वहां पहुंच सकते हैं पासपोर्ट के साथ और जमा कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो गई बात, है ना। अगर आपको 45 डेज से ज्यादा हो गए हैं और आपको बाय मेल या थ्रू व्हाट्सएप रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है, इन दैट सिनेरियो व्हाट यू हैव टू डू, चीज ऐसी हैं जहां पे आप फोन करें या ईमेल करने पर भी रिस्पॉन्ड हमें नहीं मिल रहा है, देन इन दैट कंडीशन हमारे पास लास्ट ऑल्टरनेट ये बचता है कि या तो हम खुद एम्बेसी जाएं और अपना जो भी फीडबैक है वो हम ले सकें, तभी हमें मिल सकता है, या अगर हम किसी रिप्रेजेंटेटिव को एम्बेसी भिजवाते हैं अपना स्टेटस लेने के लिए तो इन दैट कंडीशन ही मिलेगा। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास कोई और दूसरा ऑल्टरनेट नहीं बचता है। हाँ, एम्बेसी आपके वहां पहुंचने के बाद आप जब भी अप्रूवल लेटर और ये जब आपका पासपोर्ट कॉपी देंगे तो वो जरूर अंदर से आपको स्टेटस बताएंगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं है। और अगर आप वहां पहुंचते हैं और वो आपको बोलते हैं कि यू विल गेट दी अपडेट या आपको मिल जाएगा, तो इन दैट सिनेरियो आप ये कर सकते हैं कि आप उन्हें बोल सकते हैं कि इट्स बीन मोर देन 45 डेज, या आपके जितने दिन भी हो गए हैं उसके बाद भी आपको अपडेट नहीं मिला है, आपने मेल किया है, उस मेल का कॉपी ले जा सकते हैं फॉर देयर रेफरेंस कि इतने टाइम भी हो गया, मेल भी किया है फिर भी नहीं मिल रहा है। तो प्लीज खाली अपडेट मिल जाए कि अभी टाइम लगेगा और या नहीं लग रहा है या कोई प्रॉब्लम है या कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, तो वो अपडेट चाहिए खाली आपको, सिर्फ इतना, ज्यादा फोर्स नहीं करना है। मैंने आपको एक तरीका बता दिया है, बाकी आप इस हिसाब से जेंटली अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको 101% रिस्पॉन्ड करते हैं। और रही बची बात इंडिया में, सर्बिया की जो एम्बेसी है दे आर वेरी हेल्पफुल, सीरियसली दे आर डैम हेल्पफुल, बहुत ही हेल्पफुल लोग हैं वो लोग। और ये सिनेरियो सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेरे साथ हेल्पफुल है तो ही मैंने आपको ऐसा बताया है, नहीं, मैंने जो बाकी लोग आते हैं और हेल्प मांगते हैं या कोई क्वेश्चन पूछते हैं या कोई भी फीडबैक लेते हैं, तो मैंने जनरली नोटिस किया है कि वो खुद उन लोगों को सारे क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, सपोर्ट करते हैं। एंड ये बात सच है कि हाँ, ऑब्वियसली उनके पास बहुत सारा काम बल्क में है, तो इस वजह से उन्हें सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट कि इन्हें वीजा स्टिकर्स लगाने में, वीजा स्टिकर्स क्योंकि अब ऑनलाइन अप्रूव हो गया है तो वीजा स्टिकर देने में इतना देरी क्यों? तो इसका आंसर ये है कि एम्बेसी में बहुत सारे लोगों ने फेक अप्रूवल लेटर्स भी जमा किए हैं, दे आर नॉट वैलिड एट ऑल। ठीक है,
दे आर नॉट वैलिड एट ऑल। कई बार क्लाइंट्स को पता नहीं होता, कई बार एजेंट्स को पता नहीं होता, और वहां जमा किए गए हैं पासपोर्ट के साथ बट वो वैलिड नहीं है। तो उसे वेरीफाई करवाने में सर्बिया से ही, जैसा कि आपको पता है कि ऑनलाइन जमा होता है, अब तो ऑनलाइन ही सबमिशन होते हैं, तो वो वैलिड है नहीं है वो सारा वेरीफाई कराने में थोड़ा टाइम लगता है। जब तक वो वेरीफाई होकर आता है उसके बाद एज यूजुअल बहुत सारे पासपोर्ट ऑलरेडी एम्बेसी के पास हैं, दे हैव सम प्रोसीजरल चेंजेस, तो उन सबको अपडेट करने और प्रोसीजर्स को फॉलो करने में थोड़ा टाइम लग गया है। दैट्स वाई ये सारा चीजें हैं जो कि कमिंग फ्यूचर में बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली है। आप और हम दोनों मिलके इन चीजों के बारे में जरूर डिस्कस करेंगे, एंड जो भी अपडेट्स आएंगी या जो भी प्रोसेस होता है मैं जरूर आपको अपडेट करूंगी। इसके साथ साथ अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं या आप कोई इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों को अपडेट देती रहूंगी। और कमिंग फ्यूचर मैं आप लोगों को चेक रिपब्लिक के बारे में अपडेट भी देना शुरू करूंगी, बिकॉज आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट, और ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो गया है। आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट टू कम सून। तो जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद मैं आप लोगों को चेक रिपब्लिक के बारे में भी अपडेट दूंगी। सो द पीपल दोज हु आर इंटरेस्टेड या कोई जानना चाहता है या उसके बारे में उनके कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज मुझे बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, एक नई जानकारी के साथ। टिल देन दिस इज निशा चौहान साइनिंग आउट। धन्यवाद।